और अब आपको बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि हम आपको नोएडा के सेक्टर 93A में अवैध रूप से बने सुपरटेक के ट्विन टावर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ट्विन टावर को गिराने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और एहतियातन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं। आज देशहित में हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्विन टावर को गिराने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो गई हैं, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। एक्शन प्लान तैयार, बस धमाके का इंतजार। सिर्फ 65 घंटे बाद फटेगा टाइम बॉम्ब। झरना विस्फोट से धाराशाही होगा नोएडा का ट्विन टावर। जनवरी 2020 में कोच्चि के इस अवैध माराडू वाटरफ्रंट अपार्टमेंट को गिराने का काम भी मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने किया था। और अब से सिर्फ 65 घंटे बाद नोएडा में बने सुपरटेक के ट्विन टावर को भी गिराने का काम एडिफिस इंजीनियरिंग ही करेगी। कोच्चि में जो बिल्डिंग गिराई गई थी उसके एकदम पास में कोई रिहायशी इमारत नहीं थी, लेकिन नोएडा के ट्विन टावर के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर किस तकनीक का इस्तेमाल कर ट्विन टावर को गिराया जाएगा ताकि आसपास के बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। ट्विन टावर को गिराने के लिए वाटरफॉल इम्प्लोजन कोलैप्स मैकेनिज्म का इस्तेमाल होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई झरना ऊंचाई से जमीन पर आकर गिरता है, उसी तरह वाटरफॉल इम्प्लोजन से इमारत भी गिरती है। ये एक सीक्वेंशियली एक्सप्लोजन होने जा रहा है, तो अगर उसमें टाइम डिले दिया गया है, पूरा 9 मिनट में कई सारे टाइम डिले है और हर टाइम डिले में सिर्फ 6 केजी से लेके 10 केजी तक विस्फोट हो सकता है। तो इसीलिए जो हम टोटल 3700 केजी, उसमें साइंस हमको थोड़ा अटपटा सा लगता है। विस्फोट के लिए ट्विन टावर की दोनों इमारतों के कॉलम, बीम और दीवारों में छेद किए गए हैं। करीब 9000 से ज्यादा छेद बिल्डिंग में किए गए हैं और उनमें विस्फोटकों को लगाया गया है। लंबाई में थोड़ा छोटा साइन टावर सबसे पहले विस्फोट कर गिराया जाएगा, जबकि एपेक्स टावर को साइन की तरह लेटरल पुल बनाकर गिराया जाएगा। दरअसल ये एक नियंत्रित विस्फोट होगा जिसमें एक के बाद एक विस्फोट होंगे। सभी विस्फोटकों में धमाका होने में करीब 9 से 10 सेकंड का वक्त लगेगा। धमाके के बाद इमारतें एक बार में नहीं गिरेंगी। हर धमाके के साथ इमारत के हिस्से वर्टिकली नीचे धंसेंगे और उन्हें पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील होने में 4 से 5 सेकंड का वक्त लगेगा। दोनों टावर अंदर की ओर गिरेंगे और मलबा गुफानुमा तहखाने में गिरेगा। एंड वी आर वेरी मच श्योर, जिस तरफ हम चाहते हैं बिल्डिंग को गिराना, बिल्डिंग उसी तरफ फॉल करेगी। दैट इज वेरी सेफ जोन। किस तरफ आप गिराने वाले सर बिल्डिंग? टुवर्ड्स रोड। ट्विन टावर को तोड़ने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आसपास रहने वाले लोगों की धड़कन बढ़ गई है। वो अपनी और अपने फ्लैट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तूफान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर्जाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बनाई तुमने ये ऊंची इमारत, योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। एक शोर होगा मगर कुछ होगा नहीं, एक शोर होगा मगर कुछ होगा नहीं, बेचैन परिंदों को ये दिलासा अब दिलाना होगा। ट्विन टावर के आसपास के लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी है। लोग अपने सामान और बालकनी को ढकने में लगे हैं। पैकिंग का काम शुरू हो चुका है घरों में। बाहर से कंपनीज को यहाँ पर ठेका दिया जा रहा है कि वो जो जितना सामान है, क्योंकि जब वो विस्फोट होगा तो उस दौरान जो आसपास के घर हैं वहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो धूल का गुब्बार है उसको लेकर अब वो पैकिंग करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त रेजिडेंट्स के लिए। और उन्होंने बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज को भी ठेका दे दिया है कि अब उनके घरों के सामान को एक बार वो पैक करके उस जगह सुरक्षित रख दें।
28 अगस्त को करीब 6 महीने से चली आ रही लंबी प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। ब्लास्ट डिजाइन के साथ टार्स को विस्फोट के लिए अंतिम रूप से तैयार करने में करीब 6 महीने का समय लगा है, लेकिन 6 महीने की मेहनत का नतीजा अब से 65 घंटे बाद सिर्फ 9 सेकंड में दिखेगा। नोएडा से वरुण भसीन और अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।